जो हिंदू भाई है, आज हम अपने जो हिस्सा है हमारे अंग का, हमारे धर्म के प्रचार का, वो हम भूल चुके हैं। आज महीने में 2 एकादशी है, तो एक आता शुक्ल पक्ष एकादशी है, एक आता कृष्ण पक्ष एकादशी। हम सभी हिंदू भाइयों ने कृष्ण पक्ष की एकादशी को संकल्पना लेके देव देश और धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए, अपनी भारत माता के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए ये विषय हाथ में लिया है। तो ये धर्म ध्वजा हवन यज्ञ यात्रा ये क्या है? धर्म ध्वज हवन यात्रा ये हमें अपने धर्म का जो प्रतीक है, जो हमारे धर्म का जो प्रतीक है, वो हमारा ये परम पवित्र भगवा ध्वज है, जो आप सभी के पीछे आज इसका हमने पूजा हवन यज्ञ किया। ये पूजा हवन यज्ञ आज हमें भाइयों, जैसा हम बोल सकते हैं कि आज हिंदू महीने भर काम करता है, हफ्ते में एक दिन जो दिन से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। कहीं का मार्केट सोमवार को बंद होता है, कहीं का मार्केट मंगलवार को बंद होता है, कहीं का मार्केट शुक्रवार को बंद होता है, और सरकारी छुट्टी तो संडे को ही है। जिस चीज़ से भारत संस्कृति का, हमारे हिंदू सनातनियों का कुछ भी लेना देना नहीं है, जिस कल्चर से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो एकादशी के उपलक्ष्य में आज वो जो छुट्टी हम मनाते हैं, हमें हमारे हिंदू भाइयों तक, हमारे सनातनियों तक, हमारे उल्लासनगर के हर नागरिक तक ये विषय पहुंचाना है कि हमें महीने में एक दिन, कम से कम एक दिन, हम अपने मार्केट में, अपने समाज में जो बिना काम की छुट्टी है उसे बंद करके हम महीने में एक दिन अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने देव देश और धर्म के लिए संगठित होकर, लोगों को संगठित करके हवन यज्ञ अर्चना करें, भगवान की पूजा पाठ अर्चना करके एक यात्रा का प्रारंभ करें। भाइयों, आज शास्त्रों में हमें एकादशी का दिन दिया गया है। आप जब कैलेंडर खोल के देखेंगे तो उस कैलेंडर के ऊपर एकादशी के दिन भगवा ध्वज बना रहता है। बाकी पूरे कैलेंडर में जो भी त्योहार आता है उसमें देवी देवताओं का फोटो होता है, उनके क्या विषय है वो विषय छपा होता है। मगर एकादशी के दिन ही धर्म ध्वजा का फोटो क्यों छपा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उस दिन शास्त्रों में दिया गया है कि हमें एकादशी के दिन हमें धर्म कार्य करना है, हमें धर्म नहीं करना है। आज बहुत लोग बोलेंगे भाई मैं सुबह उठ के मंदिर जाकर दर्शन करता हूँ, मैं मेरे घर पे अगरबत्ती जलाता हूँ। तो भाइयों, वो सिर्फ एक धर्म का हिस्सा है। आज जो आप घर के अंदर काम कर रहे हो वो धर्म है, जो हम घर के बाहर कर रहे हो वो धर्म कार्य है। तो जो एकादशी का उपलक्ष्य होता है, जो संगठन के माध्यम से जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, एकादशी के उपलक्ष्य के मतलब से हमें धर्म कार्य करना है, जो हमें समाज के बीच में आगे होता है, जो हमने आज यहाँ पे श्री राम प्रतिष्ठा हिंदुस्तान के माध्यम से आज यहाँ शुरू किया। आज इस कार्यक्रम का हमने संकल्पना लेके इस कार्यक्रम का आज श्री गणेश किया। जो ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, ये हमें आज उल्लासनगर के जन जन तक, ये जो हमारी संकल्पना है, ये हमें उल्लासनगर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत तक, हर सनातनियों तक ये संकल्पना पहुंचाना है कि ये जो धर्म कार्य का जो हिस्सा है, जो एकादशी जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, हमें उसे हमारे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा भाइयों कैसी है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम सभी सुबह 9 बजे यहाँ पे संगठित होते हैं। संगठित होने के बाद जो कार्यक्रम की शुरुआत का जो 2 घंटे का समय है, जो कार्यक्रम का तैयारी करना है, हम वो तैयारी करके लेते हैं। उसके बाद 1 घंटे का वक्तव्य रखते हैं, ताकि जब हम सुबह के समय हम जब वक्तव्य रखते हैं, तो जब हम सुबह से उठ के आते हैं तो वो हमारा फ्रेश माइंड रहता है। तो हमने क्या किया, तो जो वक्ता हमें जो बताता है वो हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद हमने जो हमारा मेन उद्देश्य है धर्म ध्वजा, तो धर्म ध्वजा का हमने पूजा पाठ अर्चना किया। धर्म ध्वजा का पूरा पूजा हुआ, विधि पूर्वक पूजा अर्चना हुई, उसके बाद हवन हुआ, यज्ञ हुआ, आरती हुआ। ये जो कार्य है, ये अगर कोई सनातनी बोलेगा भाई ये तो मैं मेरे घर में भी करता हूँ, मैं मेरे ऑफिस में करता हूँ, मैं मंदिर के अंदर करता हूँ, तो मैं उसे कहूँगा कि ये सिर्फ धर्म है। हमारा श्री राम प्रतिष्ठा हिंदुस्तान संगठन से बोलेगा ये सिर्फ एक धर्म है, तुम सिर्फ धर्म कर रहे हो, धर्म कार्य नहीं करो। ये तुम बाकी दिन कर सकते हो। एकादशी के दिन महीने में, हर महीने एकादशी पड़ता है, महीने में 2 बार पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है कि हम धर्म कार्य करें, समाज को जागरूक करें, जो हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों के बारे में जो हमें जागृति दिया गया है। तो हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एकादशी के दिन ये जो विषय ये लोगों तक पहुँचाएं। तो हमने इसका भगवे ध्वज का पूजा किया, अर्चना किया, हवन किया, यज्ञ किया। उसके बाद की कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अभी है, अब 5 बजे विधि पूर्वक जो शास्त्रों के हिसाब से, जो तिथि के हिसाब से जो अच्छा समय होता है, वो 5 का समय है। 5 बजे के आसपास, जैसा हमने अपने पंडित से पूछा तो पंडित जी ने बोला कि एकादशी ठीक है, हम लोग 5 बजे के हिसाब से हम लोग यात्रा निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसा आप हर मंदिरों में देखोगे, आप साल में एक बार उसकी पालकी यात्रा निकलती है। हम शिरडी जाते हैं तो उसका पालकी यात्रा रहता है,
किसी भी बड़े बड़े मंदिरों का देखो, उसका पालकी यात्रा या फिर रथ यात्रा निकलता है। मगर हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारे शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं कि एकादशी के उपलक्ष्य में आप धर्म ध्वजा की पूजा करो, उसका हवन यज्ञ अर्चना करो, प्रसाद वितरण करो, अन्न का दान करो। उसके बाद वो जो धर्म ध्वजा है उसकी देखो कैसा होता है कि हमारे धर्म में सिखाया गया कि हम अगर किसी चीज़ की पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है, उसके ऊपर शक्ति आती है, उसका कृपा लोगों तक पहुँचता है। जो ये धर्म ध्वजा का हमने पूजा पाठ अर्चना किया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उल्लासनगर हमारा पूरा है, उल्लासनगर के शहरवासी हमारे हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए उल्लासनगर में कभी कोई दिक्कत ना हो, उल्लासनगर के लोग संगठित हो, धर्म के प्रति जागरूक हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसकी भी हमें एक यात्रा निकालनी चाहिए। तो शास्त्रों के हिसाब से हमें इसकी एक यात्रा निकाल के समाज तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है। आज के समय जब समाज को ये विषय नहीं पता है, जो इस विषय को दबा दिया गया, तो हमें लोगों तक ये विषय पहुंचाना है। तो हमें क्या करना है, इस ध्वज की यात्रा निकालनी है। ये ध्वज की यात्रा हर एकादशी के समय होनी चाहिए। ये यात्रा निकाल के हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों को प्रसाद वितरण करना है। लोगों को प्रसाद वितरण करके जब और हमारा जो विषय है वो हमने एक पैम्पलेट के माध्यम से उसको छाप के रखा है, वो हमें समाज तक पहुंचाना है, ताकि उन्हें पता चले कि भाई इस विषय में हम भी कुछ धर्म कार्य कर सकते हैं, हम भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो इस विषय से हमने जो ये कार्यक्रम किया है, ये यात्रा करने के बाद फिर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो ये जो धर्म ध्वजा हवन यज्ञ यात्रा है, ये हर एकादशी को श्री राम प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की तरफ से, उल्लासनगर के पूरे क्षेत्र की तरफ से, उल्लासनगर के सभी शहरवासियों की तरफ से, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार के पास जो अपने संगठन का कार्यालय, यहाँ से हर महीने के एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ से यात्रा निकलेगा। और हम सब एक एक साल का संकल्पना लेते हैं कि आज जब ये यात्रा यहाँ से निकल रही है, तो आज हम करें तो अगले महीने हम सोचेंगे कि हम एक एक जन को तो कम से कम और जोड़े, जो अपने हिंदुत्व के लिए, अपने संगठन के लिए एक दिन समय दे सके। और एकादशी के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये समाज तक फैले और अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं। ये विषय हमें लोगों तक पहुंचाना है। और अब ये जब यात्रा निकलेगी, अभी 4 से जो समय अपना फिक्स हुआ है, 4 बजे से जो हमें आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमें 4 बजे से लेकर 4:15 तक, 4 से 4:15 तक हमें संपर्क करना है। ये जो यात्रा 5 बजे निकलने वाली है यहाँ से, तो हम सभी लोग अपना अपना फ़ोन लेंगे और कम से कम 3 लोगों को फ़ोन करेंगे। 3 लोगों को कॉल करके, अपने संगठन के जितने भाई लोग हैं बाकी, उनको कॉल करेंगे 3 लोगों को, उनको बोलेंगे 5 बजे तक यहाँ पे आओ, यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। फिर हम यहाँ से पूरे उल्लासनगर के जितने भी अपने सनातनी भाई लोग हैं सबको संपर्क करेंगे। तो सभी लोग अभी 4 बजे से लेकर 4:15 तक 3 लोग को कॉल करो फटाफट और सबको यहाँ पे कार्यक्रम में आह्वान करो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर 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 हर।